अस्सलाम वालेकुम। आजकल तमाम पाकिस्तानी ख्वाह वो किसी भी जमात से हो, इनके जहन में एक ही सवाल है, क्या मियाँ नवाज शरीफ वापस आएंगे पाकिस्तान, या क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत उनको वापस लाने में कामयाब हो जाएगी कि नहीं। तो मैं आपको ये बता दूं कि मियाँ नवाज शरीफ जब तक चाहे लंदन में रह सकते हैं, कोई उनको रोक टोक नहीं है। और पाकिस्तानी हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल काम है कि इनको वतन ला सकें, क्योंकि बरतानिया का लीगल सिस्टम इनको फुल सपोर्ट करता है। मियाँ नवाज शरीफ को लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस, होम ऑफिस और ब्रिटिश लीगल सिस्टम की तरफ से हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, क्योंकि नवाज शरीफ कोई आम आदमी तो है नहीं, एक कारोबारी शख्सियत है और पाकिस्तान जैसे मुल्क में कई साल तक हुक्मरानी कर चुके हैं। और अभी भी वो जिस पार्टी के लीडर है वो पाकिस्तान की एक बड़ी जमात है। इसलिए मियाँ नवाज शरीफ दरअसल बरतानिया के लिए एक हाई वैल्यू एसेट है। बरतानवी, अमरीकी और इंडियन लॉबी सब अच्छी तरह जानती हैं कि मियाँ नवाज शरीफ के ज़रिए अपने मकासद को बहुत अच्छी तरह पूरा करा सकते हैं, जो कि वो पहले ही करवाते रहे। और मियाँ नवाज शरीफ की आज की इस तकरीर जो उन्होंने की, वो तो उसका मुंह बोलता सबूत है। वो अलग बात है कि अब थोड़ी देर पहले खबर आई है कि पैमरा ने हर एब्सकॉन्डर की टेलीविज़न पे कवरेज को, तकरीर को बैन कर दिया। तो नवाज शरीफ भी गए, इसाक डार भी गए, शहबाज शरीफ भी जाएंगे अनकरीब, उसके बाद और बड़े लोग उसमें आते हैं। बहरहाल, जिस तरह आज उन्होंने अमेरिकन क्रूज़ मिसाइल टोमाहॉक के हवाले से बात की, क्या इस तरह की बयानबाजी इस इंसान को ज़ेब देती है जो 3 बार इस मुल्क का वज़ीर आज़म रह चुका है। मियाँ साहब के ज़रिए ना सिर्फ वो पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में रुकावटें डाल सकते हैं, बल्कि हर तरह की स्टेट सीक्रेट तक भी रसाई हासिल कर सकते हैं। और इनके लिए अब ये सब कुछ करना बहुत आसान है। उन्होंने सिर्फ करप्शन करके अपनी जायदाद में इजाफा करना है। इनके हिसाब से बढ़ते रहेंगे, मुल्क और अवाम खुद ब खुद गरीब से गरीब तर होते जाएंगे। इसके अलावा मुल्क के सिक्योरिटी इदारों के साथ एक ऐसी लड़ाई शुरू कर दी जिससे वो साबित कर सके कि पाकिस्तान एक गैर मुस्तहकम मुल्क है। मियाँ नवाज शरीफ और इनके बच्चों की बरतानिया, अमेरिका, यूरोप या मिडल ईस्ट में कहीं पे तकरीबन $3 बिलियन की मालियत की प्रॉपर्टीज़ और कारोबार है। और ये एक मोहतात अंदाजे से मैं आपको बता रहा हूँ। और इन सब का हेडक्वार्टर लंदन में है, यानी दूसरे मुल्कों में भी जो कारोबार और प्रॉपर्टीज़ हैं वो लंदन से ही मैनेज होती हैं। और शरीफ ख़ानदान तकरीबन $40 मिलियन ब्रिटिश इनलैंड रेवेन्यू को सालाना टैक्स अदा करता है। $40 मिलियन पाकिस्तान को नहीं कभी दिया। मियाँ साहब की देखभाल और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इस वक्त ब्रिटिश होम सेक्रेटरी के ज़िम्मे है। इसका नाम प्रीति पटेल है और इसके नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ बड़े करीबी ताल्लुकात है। नवाज शरीफ को बरतानवी अटॉर्नी जनरल की तरफ से लीगल प्रोटेक्टिव शील्ड भी दी गई है और अटॉर्नी जनरल का बैकग्राउंड भी इंडिया से मिलता जुलता है। इनका नाम शोएला ब्रेवरमैन है। और इसके अलावा भी मियाँ नवाज शरीफ इस वक्त बरतानिया के लिए एक दूध देने वाली गाय बने हुए हैं, क्योंकि इनके लंदन में रहने का मतलब है रोज़ाना 10,000 पाउंड मेडिकल अलाउंस की सूरत में बरतानवी अस्पताल को अदा करने हैं। इसलिए वो कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसे मरीज़ को, जिसे वो एक लंबे अरसे तक फीस बटोर सकते हैं, उनको मेडिकल सर्टिफिकेट दे दें या पाकिस्तान वापस जाने की इजाज़त दे दें। और वैसे भी अब तो ये बात सुनने में आ रही है ना कि उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम के लिए भी अप्लाई कर दिया और वो उनको जल्द मिल जाएगी। इसके लिए हुकूमत को चाहिए कि बाबर अवान, अहमर बिलाल सूफ़ी, अली ज़फ़र, फ़रोग नसीम जैसे महंगे वकीलों पे अब आवाम का पैसा मत ज़ाया करें। वो कभी भी नवाज शरीफ को वापस लाने में कामयाब नहीं हो सकते। मियाँ नवाज शरीफ लंदन में बैठ के वीडियो लिंक के जरिए नून लीग की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की जिस तरह से आजकल सदारत कर रहे हैं, और उसमें उन्होंने शुरका से कहा कि हमें खुद से पूछना चाहिए क्या हम हक और सच पे हैं, जो कुछ हो रहा है क्या वो सही है। काश ये सवाल वो खुद से करके अपना ईमानदाराना जवाब भी कौम के साथ शेयर कर लें कि वो और इनकी जमात कैसे सियासत में आई और उस मुल्क पे वो कैसे हुक्मरानी करते रहे। अगर वो तमाम धांधली कबूल थी तो आज ये उनको क्यों नाकाबिल कबूल, क्योंकि इस बार वज़ीर आज़म का ओहदा उनके पास नहीं। क्या इसलिए? मियाँ नवाज शरीफ की तकरीर गौर से सुने तो लगता है शरीफ ख़ानदान और नून लीग के तमाम रहनुमा, इसहाक डार, शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, सब के सब दूध के धुले। उन पर सियासी या माली करप्शन के इल्ज़ाम 100% गलत है। अरबों की सब्सिडी से फ़ायदा उठाने वाले ये चंद ख़ानदान थे जो बार बार बहती गंगा में हर बार हाथ धोते रहे। हकीकत यह मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दौर में भी ये अदारे इल्ज़ामात लगाते और तहकीकात करते थे, फिर वो तहकीकात वो वक्त ज़रूरत बाजू मरोड़ने के लिए इस्तेमाल होती थी। बस उस वक्त मिसाक जमहूरियत था, उनको तहफ़्फ़ुज़ दे देता था। लेकिन अब चूँकि इमरान खान इनको किसी सूरत एनआरओ देने को तैयार नहीं और कहीं से इनको कोई मदद भी नहीं मिल रही, तो अब इनको तकलीफ़ हो रही है। पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ नवाज शरीफ जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे इनका बुग़्ज़ साफ नज़र आता है। मतलब वो जमहूरियत और पार्लिमान की बालादस्ती के लिए इस हद तक गिर चुके हैं कि अब एक ऐसे इदारे पर इल्ज़ाम कशी करके बदला लेने की बात कर रहे हैं जिसके कमज़ोर होने से मुल्क के बाकी सारे इदारे और मुल्क का मुस्तकबिल भी कमज़ोर हो सकता है। PDM ने अपनी तहरीक का आगाज़ महमूद खान अचकज़ई के कहने पर कोयटा से करने का फ़ैसला कर लिया।
एक ऐसा सूबा जो मुल्क की दिफा में सबसे हसास है, जहाँ एक अरसे से अमन व अमान को चैलेंज करता रहा और जहाँ तहरीक की दोनों बड़ी जमातों का सरसूख कम है, लेकिन वहाँ से क्योंकि JUI और अपोजिशन की दूसरी जमातें मजहबी और इलाकाई और नस्ली बुनियादों पर लोगों को निकाल सकती हैं, इसी दरअसल इंतशार से आगाज़ करके मुल्क की सलामती को चैलेंज करने का इंतज़ाम किया जा रहा है। अब कौम को सोचना पड़ेगा कि नवाज शरीफ मुल्क में किसके एजेंडा पे काम करना चाह रहे हैं और क्या पीपल्स पार्टी जैसी जमात सिर्फ इमरान खान की दुश्मनी में इस एजेंडे पे इनके साथ दूर तक चल सकती है, जो एक बार नवाज शरीफ के उकसाने पे ईंट से ईंट बजाने के बयान को पहले भी भुगत चुकी है। अदलिया के खिलाफ मुझे क्यों निकाला की तहरीक तो आप सबको याद होगी। नैब को अपने दौर में शरीफों की पकड़ियाँ उछालने पर सरजनिश किसने की थी वो भी आपको पता है, लेकिन इदारे इनके मातहत रहे, दरबारियों की तरह जी हजूरी करें, सब अच्छा है। बस आज नवाज शरीफ अपनी तकरीरों से कौम के सामने बेनकाब हो गए, इसलिए इनकी तकारीर को बैन कर दिया गया, जैसे अल्ताफ़ हुसैन को बैन किया गया था। वैसे भी बरतानिया को अल्ताफ़ हुसैन की रिप्लेसमेंट चाहिए थी, उनको मियाँ नवाज शरीफ की सूरत में मिल गई। अब अल्ताफ़ हुसैन बरतानिया में बैठ के पाकिस्तान में गुंडागर्दी और कत्ल गारत करवाता था और बरतानिया ने आज तक अल्ताफ़ हुसैन को पाकिस्तान के हवाले नहीं किया, तो अब वो मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान के हवाले क्यों करेंगे। लेकिन अगर मियाँ साहब को बैन कर दिया गया, और जो कि कर दिया गया है अब, तो इनका मुल्क मुखालिफ बयानिया अपनी मौत मर जाएगा। सोशल मीडिया पे किस तरह से कितनी देर तक वो अपने आप को ज़िंदा रख सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।